अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे सामीन, आप इस वक्त DF इस्लामी चैनल देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। बातों को भूलना सीखें। एक बूढ़ा आदमी कांच के बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों का बड़ा सा टोकरा सर पर उठाए शहर बेचने के लिए जा रहा था। चलते चलते उसे हल्की सी ठोकर लगी तो एक कांच का गिलास, मिट्टी का गिलास टोकरे से फिसल कर नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बूढ़ा आदमी अपनी उसी रफ्तार से चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे चलने वाले एक और राहगीर ने देखा तो भागकर बूढ़े के पास पहुंचा और कहा, बाबा जी, आपको शायद पता नहीं चला, पीछे आपका एक बर्तन टोकरे से गिरकर टूट गया है। बूढ़ा अपनी रफ्तार कम किए बगैर बोला, बेटा मुझे मालूम है। राहगीर हैरान होकर बोला, बाबा जी आपको मालूम है तो रुके नहीं क्यों? बूढ़ा, बेटा जो चीज़ गिरकर टूट गई उसके लिए अब रुकना बेकार है। बिलफर्ज मैं अगर रुक जाता, टोकरा ज़मीन पर रखता, उस टूटी चीज़ को जो अब जोड़ नहीं सकती उठाकर देखता, अफसोस करता, फिर टोकरा उठाकर सर पे रखता तो मैं अपना टाइम भी ख़राब करता, टोकरा रखने उठाने में कोई और नुकसान भी कर लेता और शहर में जो कारोबार करना था अफसोस के बहस वो भी ख़राब करता। बेटा मैंने टूटे गिलास को वहीं छोड़कर अपना बहुत कुछ बचा लिया है। हमारी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां, गलत फहमियाँ, नुकसान और मुसीबतें बिल्कुल इसी टूटे गिलास की तरह होती हैं कि जिनको हमें भूल जाना चाहिए और छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये वो बोझ होते हैं जो आपकी रफ्तार कम कर देते हैं, आपकी मुशक्क़त बढ़ा देते हैं, आपके लिए नई मुसीबतें और परेशानियां घेर लाते हैं, आपसे मुस्कुराहट छीन लेते हैं, आगे बढ़ने का हौसला और चाहत ख़त्म कर डालते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों, मुसीबतों और नुकसानात को भूलना सीखें और आगे बढ़ जाएं। बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।